हेलो दोस्तों, फिर से आपके VL क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज कल ग्रुप डी के एग्ज़ाम हो रहे हैं, जिसमें से साइंस के कुछ फार्मूले पर, दर्पण के कुछ फार्मूले पर न्यूमेरिकल कुछ आ रहे हैं। आज से कुछ उसके बारे में, न्यूमेरिकल के बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं। सबसे पहले पूछ रहा है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या यानी आर में संबंध। दूसरा पूछ रहा है फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी में संबंध। तीसरा पूछ रहा है आवर्धन क्या होता है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले, समझने से पहले हम इसमें जान लेते हैं कि एफ को फोकस दूरी, आर को वक्रता केंद्र, एफ हो गया। भी को प्रतिबिंब की दूरी, यू को वस्तु की दूरी, और कहीं आवर्धन में देखने के लिए मिलेगा आई जो होती है प्रतिबिंब का आकार, वो होता है वस्तु का आकार। आज ये 6 सिंबल का यूज यानी प्रतीक का यूज किया जाएगा। एफ फोकस दूरी, आर वक्रता केंद्र नहीं, वक्रता त्रिज्या है ये। भी प्रतिबिंब की दूरी, यू वस्तु की दूरी, आई प्रतिबिंब की लंबाई, और वो वस्तु के लंबाई या आकार बोल सकते हैं, ये कितना ये लंबा है। चलिए आज के पहले फार्मूले पर चलते हैं। पहला है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। इसका परिभाषा लिख लेते हैं। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये बोल रहा है कि परिभाषा बोल रहा है कि जो किसी गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, उसकी वक्रता त्रिज्या को आर से प्रतिशत में यानी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये होता है फार्मूला। देख लेते हैं। बोला है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी फोकस दूरी बराबर 1/2 वक्रता त्रिज्या यानी आधी होती है। यानी वक्रता त्रिज्या को आर से और 2 एफ बराबर r/2, या इसको लिख सकते हैं r बराबर 2f। यानी ये भी कह सकते हैं जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी का दुगना होती है, या ये कह सकते हैं कि जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है जो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगना होती है। अब चलते हैं दूसरे फार्मूले की तरफ। दूसरा फार्मूला है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी में संबंध। क्योंकि जानते हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में ये संबंध होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। पहले ही हम बताए कि f जो है फोकस दूरी है, v जो है प्रतिबिंब की दूरी है, u जो है वस्तु की दूरी है। चूँकि इसमें दर्पण का है तो दर्पण में कंडीशन होते हैं, नोट करके देख लेते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु, प्रतिबिंब तथा फोकस दूरी ऋणात्मक होते हैं। यानी इसके जब सवाल हल किए जाएंगे, यानी इसके सवाल में फोकस दूरी भी माइनस में होगा, वस्तु की दूरी भी माइनस में होगी और प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस में होगी। यानी ये तीनों अवतल दर्पण में माइनस में होते हैं। लेकिन दूसरा कंडीशन उत्तल दर्पण में, दूसरा कंडीशन है उत्तल दर्पण में वस्तु यू ऋणात्मक
यानी वस्तु की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, तथा फोकस दूरी प्रतिबिंब धनात्मक होता है। बस इसमें उत्तल दर्पण में जो है वस्तु की दूरी, ये वस्तु की दूरी है, ये ऋणात्मक होती है और बाकी ये सब धनात्मक होते हैं। यानी हम समझ लिए कि अवतल दर्पण में तीनों माइनस में होता है तथा उत्तल दर्पण में बस एक वस्तु की दूरी माइनस में होती है, उसके बाद बाकी सब प्लस होते हैं। अब चलते हैं तीसरे फार्मूले के तरफ। तीसरा फार्मूला होता है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन का परिभाषा देख लेते हैं। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। यानी कि वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई जो है, वस्तु की जो प्रतिबिंब है, मान लेते हैं वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई अभी हम बताए आई से प्रदर्शित करते हैं तथा वस्तु की लंबाई ओ, इसी के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को एम से प्रदर्शित करते हैं, यानी इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। इसमें थोड़ा ध्यान देंगे, ये दर्पण तथा लेंस में आवर्धन का दोनों यही फार्मूला होता है, एम बराबर आई बटे ओ। देख लेते हैं, एम आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई आई बटे में वस्तु की लंबाई ओ, यानी एम बराबर आई बटे ओ। तथा इसको और एक फार्मूले से देख सकते हैं, एम आई बटे ओ बराबर भी बटे यू। एक ये भी फार्मूला होता है, जहाँ भी प्रतिबिंब की दूरी, यू वस्तु की दूरी होती है। इस फार्मूले पर बेस एक क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। इसमें देख लेते हैं, सबसे पहले दिया हुआ है फोकस दूरी। दर्पण कौन सा है, अवतल। अवतल में फोकस दूरी क्या होती है, माइनस में होती है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस में होती है। और बोला इसके सामने एक वस्तु रखी गई है, यानी यू का मान दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, क्योंकि जानते हैं कि अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी तीनों माइनस में होती है। रख देते हैं। अभी एक हम फार्मूला पढ़े, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/v का मान है, प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है तो 1/v निकाल लेते हैं, इसको इधर भेज देते हैं तो हो जाएगा 1/f बटे में 1/u। f का मान दिया हुआ है 1 बटे में -10, इसका मान दिया हुआ है -15, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 30। एलसीएम पता है, इसमें भाग देते हैं 10 × 30 है, इसमें उसके बाद जितने बार उसका भाग, जितने बार भाग जाता है उसको ऊपर गुणा कर देते हैं, यानी यहाँ पर 10 × 30, ये हो जाएगा प्लस 15 दूना 30 यानी 2, यानी इसका मान हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा -1 बटे 30, यानी इसका मान आ गया 1/v बराबर -1 बटे 30। तिर्यक गुणा कर देंगे तो v का मान आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। यानी चूँकि जानते हैं कि अवतल दर्पण में तीनों माइनस में होता है तो वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस में आ गई। तो अब हमसे पूछा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो प्रतिबिंब की प्रकृति जो है 30 सेंटीमीटर आया, यानी इसको बोल सकते हैं इसकी स्थिति जो होगी दर्पण से 30 सेंटीमीटर, दर्पण से 30 सेंटीमीटर आगे, दर्पण से 30 सेंटीमीटर आगे बनेगा। दूसरा इसमें पूछा है आवर्धन, आवर्धन निकाल लेते हैं। m बराबर, क्योंकि हम पढ़े हैं कि आई बटे ओ v बटे u, इसमें इसका मान नहीं दिया, इसका मान दिया हुआ है, तो m v का मान है -30 सेंटीमीटर अभी ज्ञात किए, और u का मान दिया है -15, माइनस माइनस प्लस 15 दूना 30, यानी 2 आ गया। आवर्धन का मात्रक नहीं होता है, यानी ये इसका मान हो गया।
इसके प्रकृति के बारे में देखें तो ये वास्तविक बनेगा, क्योंकि अवतल दर्पण में वास्तविक बनता है और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा, और स्थिति जो होगी दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित होगी। हम समझते हैं कि आज का जो टॉपिक था आज समझ में आया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।